क्या बदतमीजी है, थोड़ा दूर हटकर खड़े रहो ना। तुमसे दूर रहने का मन नहीं कर रहा ना, इसलिए शायद वो बस धक्के दे रही है। अरे बेटा तुम ही आगे चली जाओ, बस में तो ऐसा ही होता है। अबे सही है यार, मस्त है। ये वाली देख। हाँ? क्या मस्का है यार, देख देख। जीन्स में तो लड़की लवंगी मिर्ची लगती है। अरे मेरी फटाकड़ी, ओए। कभी हमें भी पलट कर देख लिया कर। तू भी यार। क्यों रे, लोकेश नहीं आया अभी तक? हाँ लोकेश लगा होगा किसी फटाकड़ी के पीछे बस में, और क्या। हाँ। लड़की पटाने के लिए डेयरिंग होना चाहिए, डेयरिंग। अच्छा, तेरे में बहुत डेयरिंग है। बस उलझते रहो। लोकेश ने तो फंसा भी ली। क्या? ये देख मैसेज आया। क्या बात कर रहा है? अबे हाँ, सही बोल रहा है ये। यार ये तो होता है, फुल ऑन इशारे दे रही है। बहुत तेज निकला यार ये तो। वो आ गया। क्या बे प्लेबॉय, क्या मस्त सेटिंग कर रहा है तू तो है यार। तूने नाम रोशन कर दिया हमारा। अरे यार, एक मस्त दाव मिली थी मेरे को बस में। हाँ तेबक अरे साला, मेरे को भाव तक नहीं दिया हाँ। और इसको गले लगा लिया। शुक्र मान के हम बाहर, नहीं तो कस के चमाट बजाता तुझे। ऐसे मिलते सबके सामने। तू तो मेरा भाई है। ये क्या पहन रखा है? दुपट्टा कहाँ है? अरे फैशन डिजाइनिंग में कब से इंटरेस्ट लेने लगा मेरा भाई। वैसे ये दुपट्टे वाली कुर्ती नहीं है, ये जीन्स वाली कुर्ती है। दुपट्टा बदन ढकने के लिए, फैशन डिजाइनिंग के लिए नहीं। शहर जाके ना सारे संस्कार भूल गई है तू। चल घर चल। अरे मुग्धा, 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 आए नमस्कार करते हैं। खुश रहो बेटा। अरे वाह मुग्धा, शहर जाकर भी तू अपने संस्कार नहीं भूली है बेटा। बड़ों की इज्जत करना संस्कार नहीं, सभ्यता होती है। क्या बात है बेटा, है सयानी होने के साथ साथ खूबसूरत भी हो गई है मेरी बेटी। हाँ? चलो अंदर चलो, तेरे लिए पता है मैंने क्या बनाया। आ जाओ मोल भाई, आ जाओ। बहुत शाना है क्या रे बात तू। है? लड़की भी फंसा के रखा है और बताता भी नहीं है। चल बता भी दे कौन थी। अरे टेंशन मत ले, हम लोग बीच में। बहन है वो मेरी। अब चुप रहेगा साले? हाँ
सॉरी भाई, हमको पता नहीं था। सॉरी यार। लेकिन भाई तू उसको भी तो बोल वो इस तरह के कपड़े ना पहना करे। तू जानता है दुनिया कितनी लीचड़ है। नहीं पता था यार, सॉरी। आई क्या बात है, तुम्हारी जैसे थाली पीटना पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं बना सकता। ये ले, एक और खा। 2 साल के बाद आई है मेरी बेटी। कितनी बारीक हो गई है तू। तुझे तो खाने की बहुत जरूरत है। ये अमोल अभी तक क्यों नहीं आया? देवा, इस लड़के के साथ क्या करूं? सारा दिन बस अपने दोस्तों के साथ है ना आवारागर्दी करता रहता है। आने दो भाई को, आज हिसाब बराबर करते उसका मैं। और शेर गया शेरनी को दूध पिलाने। वो देख 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 देख। हंसी 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 तो फंसी। आई इस बार मैं जाऊंगी ना तो मुझे थोड़ा ज्यादा अचार देना। अरे बेटा, ये जो अचार बनाया है ना वो तेरे लिए तो बनाया है। और देख, अब की बार मैं तुझे कितना बढ़िया पापड़ देती हूँ। आई मैं 1 मिनट आई। हाँ अरे क्या हुआ मुक्ता? अरे सुन तो, कहाँ चल दी तू? हाय, हाउ आर यू? गुड, कम ना। आई ये जगदीश है, मेरे कॉलेज में सीनियर है। इधर पास में ही रहते हैं, अभी छुट्टियों में घर आए हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बेटा तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू। आई जगदीश ने मेरी बहुत हेल्प की है। ये अपनी सारी किताबें मुझे दे देते हैं, इसलिए तो मैं आपसे बुक्स के पैसे नहीं मांगती हूँ। ये कुछ और किताबें इन्हें भी पढ़ लेना। थैंक यू। इट्स ओके। मैं चलता हूँ आंटी जी, मुझे कुछ काम है। अरे बेटा, चाय बनने को रख दी है तो पीकर ही जाना ना। आंटी चाय नहीं, मैं सीधा डिनर करके जाऊंगा। लेकिन आज नहीं, फिर कभी, मुझे थोड़ा काम है। नमस्ते। ओ बेटा, मैं चलता नमस्ते। हूँ। ये अमोल, ये तेरा क्या है यार रोज रोज का? चलना आज हमारे साथ मूवी चल। समझना यार, बहन आई है। देर से जाऊंगा तो आई उसके गुणगान गाएगी और मुझे ताने मारेगी। थैंक यू। हंसी 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 तो फंसी। हे, यहाँ क्या कर रहा है तू? क्या हुआ? क्या हुआ? चल निकल यहाँ से। तुम कौन हो? मैं उस लड़की का भाई हूँ जिसे तू साले इशारे कर रहा है। अच्छा, तो तुम अमोल हो। अमोल जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। मुग्धा तो मेरी। भाई रुको। यहाँ सिर्फ शरीफ लोग रहते हैं। तुझ जैसे लुच्चों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। निकल यहाँ से, वरना साले में। चल निकल यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे। भाई, अरे लेकिन छोड़ो इसे। मैंने किया क्या? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? आई तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर जा। भाई बिहेव योरसेल्फ। ये जगदीश है, मेरे कॉलेज में सीनियर, मेरे से मिलने आया था बस। सबसे पहले तू आज के बाद इस जीन में मत दिखना और मुझे उल्टा जवाब मत दिया कर। मुझे पता है कैसा सीनियर है तेरा। अमोल, क्या हुआ अमोल? क्यों झगड़ रहा है तू? देखो ना, इसने जगदीश को धक्का मारा। ओफो अमोल, ये बेवकूफों जैसी हरकतें करना बंद कर। सॉरी बोल। बेटा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। कोई बात नहीं आंटी, अब मैं चलता हूँ।
क्या हुआ रे अमोल, इतने गुस्से में क्यों है? ए तू मुंह बंद रख रहे अपना। उसका जगदीश के साथ थोड़ा रफड़ा हो गया है घर पर, हाँ। इसलिए वो परेशान है। ए भाई के लिए चाय ला रहे? भाई तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ हैं। हम ये भी जानते हैं कि तेरा और तेरी सिस्टर का राड़ा थोड़ा पर्सनल है, तो तू उसे घर पर सुलटाना, लेकिन उस जगदीश को हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। ऐसे ही थोड़ी ना कोई दूसरे इलाके का लौंडा आकर हमारे इलाके की लड़की को छेड़कर चले जाएगा और हम उसे कुछ नहीं बोलेंगे। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। तू टेंशन मत ले। आई ये भाई को क्या हो गया है? पता नहीं बेटा, आजकल वो ज्यादा बात ही नहीं करता। वो सारी बातें बस अपने तक ही सीमित रखता है। लेकिन ये तो सही नहीं है ना, इसे समझाना पड़ेगा। कितना समझाऊं उसे, मेरी सुनता कहाँ है वो। तू समझा कर देख ना, शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। वैसे आई, आज खाने पे क्या बना रही हो? क्या खाना है मेरी बिटिया को? मुझे ना वांगी की भाजी खानी है। लेकिन वांगी तो है ही नहीं घर में। कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ। अरे लेकिन इतनी रात को? इतनी भी रात नहीं हुई है आई, यहाँ पास में मिलता है, अभी लेके आती हूँ। हाँ? अच्छा अच्छा बेटा। I'm sorry. थांबा, मैं रखता हूँ। I'm sorry. उठे निकाली, तुम्हारा कुछ सामान पड़ा है मेरे पास। यार ये लोकेश कहाँ रह गया? होता तो जगदीश पर वो भी अपना हाथ साफ कर लेता। अमोल तू गलत समझ रहा है। अमोल मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसी की है। अमोल मेरी बात सुन, अमोल मेरी बात सुन। नहीं छोड़ूंगा मैं। अमोल तू गलत समझ रहा है। अमोल मुझे बुलाया था, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी गलती नहीं है। मुग्धा, क्या किया तूने? ये क्यों रो रही है? माँ वो मेरे साथ जबरदस्ती। तू मुझे क्यों मार रहा है? तू ऐसे कपड़े पहनकर लड़कों का खून जलाएगी ना तो वो तेरे साथ गलत करेंगी। सारी गलती तेरी है। तू भी जिस वाली लड़की के साथ ऐसा ही करता है? चुप। रुक जाओ अमोल, किसने अधिकार दिया तुम्हें अपनी बहन पर इस तरह से हाथ उठाने के लिए? तो जाओ यहाँ से, जाओ। एक महिला अपनी पसंद और सुविधा से जो भी कपड़े पहनना चाहे उसका पूरा अधिकार उसके पास है, जिस तरह हम मर्दों के पास है। एक मर्द होने के नाते मैं उन सब मर्दों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो हमें देख रहे हैं। जब किसी पर्व पे हम कुर्ता पहनते हैं और वैसे दूसरे दिनों में शर्ट या टी शर्ट, तो क्या हमारी सोच में, हमारे चरित्र में कुछ अंतर हो जाता है, फर्क पड़ जाता है? नहीं।
उसी तरह किसी महिला की पोशाक के हिसाब से उसके चरित्र को आंकना बिल्कुल गलत है। यहां भी गलती मुग्धा के कपड़ों में नहीं थी, उसके भाई के देखने के नजरिए में थी, उसके भाई के दोस्तों की बुरी नीयत में थी। ऐसे दोस्त जो हर लड़की को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझते थे। मुग्धा अपने भाई के बदलते हुए रवैये को देखकर हैरान थी। अगर कोई उसका साथ दे रहा था तो वो थी उसकी माँ, जो चाहती थी कि उसकी बेटी जिंदगी में आगे बढ़े। अफसोस कि अमोल अपने भटके हुए दोस्तों को रोकने के बजाय अपनी बहन पर रोक टोक लगा रहा था और खुद भी सही रास्ते से भटकता जा रहा था। क्या ये इस परिवार पर आने वाले किसी बड़े तूफान, किसी बड़ी मुसीबत का इशारा तो नहीं? आइए देखें। हाँ बबलू, तेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। भाई सामने वाली छत पर देख। अरे ये तो रोज इसी टाइम पर छत पर बाल सुखाने आती है। भाई चांस तो बनता है। रुक, फोटो खींचता हूँ। गुड, एंजॉय। मुग्धा, इतना बड़ा घर है, तू बाल सुखाने के लिए छत पर क्यों आई है? और तूने जीन्स क्यों पहनी है? कितनी बार बोला तुझे जीन्स नहीं पहना? चल नीचे जा, नीचे जा। भाई ये हो क्या है तुम्हें? तेरा दिमाग मत खराब कर, नीचे जा, जा नीचे, चल नीचे जा। यार तू टेंशन काहे को लेता, सब ठीक हो हटा जाएगा। यार, ले तो सिगरेट। लाइटर दे, लाइटर। चला जाओ दे, मन नहीं है। अरे तू अब भी लोकेश से बात कर रहा है यार? देख भाई, मैं मानता हूँ मुग्धा तेरी बहन है, लेकिन गलती लोकेश की नहीं थी। पहले मुग्धा ने ही इशारा किया था उसे, तो थोड़ा बहक गया वो। देख, सॉरी बोलने आया था तेरे को, पर डर कर चला गया। भाई वो काफी समय से अपने साथ है। मैं मानता हूँ थोड़ा लड़कीबाज है वो, पर भाई दिल का बुरा नहीं है। भाई माफ कर दे उसे, छोड़ना। ले तू तो सिगरेट पिया। देख 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 उसको देख, सही तरक्की कर रहा है अपना चेला। कल ही ट्रेनिंग दी साले को और आज रिजल्ट भी लेके आ गया। सही है गुरु, सही है, लगे रहो। बहुत आगे निकल गया है। अरे क्यों उदास बैठी है मेरी डॉक्टर बिटिया? ले जूस पी। अगर इस तरह से उदास रहोगी तो कैसे अपने मरीजों को खुश रख पाओगी? लो जल्दी से जूस पियो। देख बेटा, अपने भाई की बातों को है ना दिल से मत लगा। तुम जानती हो ना कि वो कैसा है। एक काम कर, अपनी सहेलियों से मिलकर आ जा, तेरा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। छुट्टियां बिताने आई हो ना, तो बस आराम से छुट्टियां बिताओ। तुझे डॉक्टर बनना है, अपनी मम्मी का नाम रोशन करना है। चलो चलो जूस पियो फटाफट। क्या आई? तेरी लाडली नहीं दिख रही? बेटा वो बाहर गई है। बाहर कहाँ? अरे बाबा अपनी सहेलियों के पास। तू उसे जाने क्यों देती है? अमोल तू पागल हो गया है क्या? बच्ची नहीं है अब वो। और देख बेटा, वो यहाँ पर छुट्टियां बिताने आई है ना, तो एंजॉय करने देना उसे। देख, अगर एक बार उसकी कॉलेज शुरू हो जाएगी ना, तो वो ये सब कहाँ कर पाएगी। तेरे इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। अरे अमोल, अमोल, अरे अमोल, इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहा है तू? उसने क्या किया है?
खुद बोला कि ये मुझे छोड़ दे। हमेशा गलती दूसरों की होती है ना। तू दूध की धुली है ना। चल अमोल रुक। चल अरे क्या कर रहा तू? अरे अमोल सुन तो मेरी बात। अरे रुक जा, क्या कर रहा तू? क्या जरूरत थी तुझे बाइक पर किसी के आने की? हाँ, और कैसे चिपक कर बैठी थी? बस या रिक्शा में नहीं आ सकती थी? उसने मुझे बोला कि वो तेरा दोस्त है। मेरा दोस्त था तो मतलब तू? क्या कर रहा तू? कल से तू इस जीन्स में नहीं दिखनी चाहिए। ढंग के कपड़े खरीद और पहन। सुन तो। अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया है। कुछ गलत नहीं किया है। मैं जानती हूँ। भाई आज तो मुग्धा को लिफ्टी ब्रेक लगा लगा करके चिपका के बैठाया। कसम से मजा आ गया यार। हाँ बड़ा लकी है यार तू तो। अरे मेरे को तो पहले ही मालूम था, लड़की बहुत बिंदास, बस थोड़ी सी फील्डिंग करो आसानी से कैच। क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त की बहन जो ठहरी। अरे तो क्या हुआ, डांस पे डांस कौन नहीं मारना चाहता है। अमोल के आने से पहले मैं कल्टी मारता हूँ। ठीक है, और हाँ तू जरा बच के रहना। ठीक है चल, ठीक है तू चल। हाँ बोल भाई। भाई मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया। ये मुग्धा ही हद से ज्यादा गुजरती जा रही है। हमारे देश पर आमतौर पर कई लोगों का ये मानना है कि महिलाएं साड़ी और सलवार कमीज इन दोनों पोशाकों में ही शालीन लग सकती हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक सवाल उन मर्दों का है जो लड़कियों के साथ होने वाली ईव टीजिंग, बदतमीजी और संगीन अपराधों का दोष उनकी पोशाक को देने की कोशिश करते हैं, वो बेवकूफ हैं। मुग्धा ने भी अपने भाई को यही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अमोल उस पुरानी और बीमार मानसिकता का मालिक था जिसमें यह समझा जाता है कि लड़की क्या पोशाक पहनेगी इसका निर्णय वो नहीं समाज करेगा, और इसीलिए उसने इल्जाम उल्टा अपनी बहन पर ही लगा दिया। बहन भाई की दो अलग मानसिकताओं का ये टकराव इस कहानी को कहां तक लेकर जाने वाला था, आइए देखें। हाँ हाँ मैं बहुत एक मीठी चटनी बनाओ जल्दी। हाँ मेरा जान। अरे नहीं भाई 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 जल्दी देख, जल्दी देख। पिक ले जल्दी उसका, पिक ले। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लव यू। जल्दी जल्दी पिक ले, पिक ले, पिक ले, पिक ले जल्दी से। भाई ऐसी लड़की के लिए तो मैं मरने को तैयार हूँ। भाई मैं जिंदा रहूंगा तभी तो मौज बनाऊंगा। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूं यार। फोटो निकाल, फोटो निकाल, फोटो निकाल। बस एक बार मिल जाए। ओहो ओहो आई, मैं कह रहा हूँ तू साइड हटाई। आई तू साइड हट। अब क्यों मारा तू मुझे? अब क्या प्रॉब्लम है तेरी? तूने तो कहा ढंग के कपड़े पहन। कुछ भी समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं है, तेरे गंदे दिमाग में है। देख आई कैसे बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। ये तो क्या गलत बोल रही है? दिमाग तेरा खराब हुआ जा रहा है। अरे इस तरह से किसी पर भी रोक नहीं लगा सकता तू। आई एक लड़की को इतना छूट देना सही नहीं है। तू समझती नहीं, तू साइड आई। बस जाओ यहाँ से। अरे जा। भाई तू गुस्सा क्यों कर रहा है? गलती तेरी बिल्कुल भी नहीं है। अरे बोलो बोला बिल्कुल सही कह रहा है तू बबलू। ये लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए। और एक लड़की को कभी भी अपने भाई से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करना चाहिए। गलती हमारी थी, हमें उसे शहर भेजना नहीं चाहिए था। हम सोचे वहां जाकर पढ़ेगी लिखेगी, वहां जाकर गुल खिलाने लग गई।
मुग्धा, 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 मुग्धा रुको। चल 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 जल्दी चल के देखते कहाँ जा रही, चल जल्दी फॉलो करो। चल 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 चल। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। जो भी हो मुग्धा, अमोल तुम्हारा भाई है और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। उससे झगड़ने के बजाय तुम कोऑपरेट करो। क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? भाई वो जगदीश का घर है और उसके अलावा घर पर कोई नहीं रहता। देख भाई, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। भाई अब तो मान ले, उस दिन मेरी गलती नहीं थी। कुछ करना पड़ेगा अब। और जैसा तुमने बताया कि उसके फ्रेंड्स नीरव और लोकेश ने तुमसे गंदा बिहेव किया, दिस क्लियरली शोज अमोल उनसे अलग नहीं है। सो द क्रक्स इज, बचा कुचा टाइम तुम आंटी के साथ स्पेंड करो और फिर वापस आ जाओ कॉलेज। भाई एक बात बोलो, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए, हमें उसे सिखाना होगा कि एक लड़की को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। हेलो मुग्धा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ मुग्धा, प्लीज जल्दी से आ जाओ। आई को कुछ मत बताना, वो घबरा जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम होगा। एक्सीडेंट? तू ड्रिंक करके आया है? चुप! बिल्कुल चुप। मैं तुझे सिखाना है और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। आज से तू ये जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनेगी, किसी भी लड़के से बात नहीं करेगी और घर से बाहर नहीं निकलेगी, समझी? तो तू ये सब बताने के लिए मुझसे झूठ बोल के तूने मुझे यहाँ बुलाया है? तुझे आइडिया भी है? मैं डर गई थी। तू छोटी है मुझसे, समझी? और तू लड़की है। मैं जो बोलूंगा वही होगा, समझी? बस अब बहुत हो गया तेरा। अब मैं तेरी मार नहीं सहूंगी। और जरा सी बकवास की ना तो पलट के मारूंगी तुझे, समझे? तो जगदीश सही बोलता है। जब तेरे दोस्त इतने गंदे हैं तो तू अच्छा कैसे हो सकता है? मेरे बारे में अपने दोस्तों से बात करेगी, मुझे थप्पड़ मारेगी। भाई तू क्यों मगज पाल रहा है? तूने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी। और तेरी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि तूने जो भी किया है अपने घर के मान सम्मान के लिए किया है। चलो फटाफट चलो। सुन, रुक के एक बार देखे क्या? अरे काय को, रात भर में कोई ना कोई गाड़ी चढ़ा देगा। चलो फटाफट।
इतनी रात हो गई है, मुग्धा को कहाँ ढूंढूं? अभी तक आई क्यों नहीं वो? समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अमोल, अमोल, मुग्धा अभी तक आई नहीं है। बेटी को इतनी छूट दोगी तो ऐसा ही होगा ना माँ। अमोल प्लीज, इस तरह की बात मत करो तुम। आई, मुग्धा घर छोड़कर भाग गई है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ आई। कुछ भी बोलता है तू। आपको गलत लग रहा है आई, पर यही सच्चाई है। मुग्धा का जगदीश के साथ अफेयर था आई। अगर ऐसा होता ना तो मुझे बताती जरूर। नहीं अमोल, ऐसा नहीं कर सकती वो। अरे आई, मुझे भी गलत लगा था जब मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा है तो हम क्या कर सकते हैं। एक काम करे क्या, पुलिस स्टेशन चले, पुलिस को सब बता देते हैं। अरे आई, क्या कह रही हैं आप? मुग्धा बालिग है, अपनी खुशी से गई है। पुलिस हमारी कैसे मदद कर सकती है? आप अपनी बाकी की इज्जत ही मिट्टी में मिलाना चाहती है क्या? हर माँ बाप अपने बच्चों को बराबर का प्यार और परवरिश देते हैं, पर बच्चे आगे किस ओर निकलते हैं ये निर्भर करता है उनके निजी फैसलों पर। अमोल एक के बाद एक गलत कदम उठाए जा रहा था, पर उसे लग रहा था कि उसके ये सारे फैसले सही हैं। मुग्धा की कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद अमोल ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अमोल को भड़काया उसके दोस्तों ने, जो पुरुष प्रधान समाज के चलते उसकी बहन की आजादी को रोकना चाहते थे। जरूरत है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की, जहां समाज में ऐसे मर्दों के सामने एक उदाहरण खड़ा किया जा सके कि वो औरतों को अपनी जागीर समझने से पहले डरे। भाई घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, आई को समझा दिया था मैंने। आई सुबह सुबह मंदिर गई है। वो देख। क्या देखें? एक और पटाखा ताव आएगा, भी देख। साला ये आई के साथ क्या कर रहा है? आई तो कहकर गई थी वो मंदिर जा रही है। अरे रुको! काय रे, क्या जरूरत थी तेरे को अपनी बहन को मारने की? हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगा? हाँ, मुझे भी मरने के लिए छोड़ देगा सड़क पे? उस दिन तुमने फोन किया था उसको, वो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसका खुद का भाई उसे मार देगा। नहीं माँ, मैंने नहीं, इसने फोन किया था। कि
कितना झूठ बोलेगा रे तू, कितना? आई मैं झूठ नहीं, ये भगा कर लेकर गया था मुग्धा को। देवा, अपनी बहन के ऊपर इतना झूठा इल्जाम लगाते। छी! सच क्या है मैं बताती हूँ तुम्हें। जगदीश उसे अपनी छोटी बहन मानता है। मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मुग्धा में मुझे मेरी छोटी बहन मिली। चुप! बहन बोलकर अपनी गलती नहीं छुपाना चाहता है साले। माँ ये झूठ बोल रहा है माँ, ये एक नंबर का झूठा है साला। तुम तो हाँ, मार दिया था तुमने। अब जिंदा दिखकर झटका लगा। अपनी ईगो के लिए अपनी खुद की बहन पर इतने गंदे इल्जाम कैसे लगा सकता है? तू भाई नहीं है, दरिंदा है, दरिंदा। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, जो किया इन दोनों ने किया है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने सिर्फ धक्का दिया था, एक्सीडेंट था, मेरा यकीन कीजिए सर। अरे अब तो चुप कर, थोड़ी शर्म कर। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। बहन के कपड़ों पर रोक टोक से शुरू हुई ये छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते हत्या जैसे संगीन जुर्म तक पहुंच गई थी। और अगर इसका कोई दोषी था तो वो था अमोल और उसकी घटिया सोच वाले दोस्त, जिन्होंने महिलाओं की इज्जत करना सीखा ही नहीं था। अदालत ने अमोल को आईपीसी की धारा 120B पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आईपीसी की धारा 201 डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, आईपीसी की धारा 304 कल्पेबल होमिसाइड और आईपीसी की धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। बबलू, नीरव और लोकेश को भी आईपीसी की धारा 120B पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और आईपीसी की धारा 201 डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई। ये बड़े दुख और शर्म की बात है कि आज के आधुनिक युग में भी कई पुरुष और हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अब भी एक पिछड़ी हुई मानसिकता से ग्रस्त है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग सिर्फ कानून के ही नहीं बल्कि समाज के भी मुजरिम हैं, क्योंकि इन्हीं के चलते आज कई लड़कियां आगे बढ़ने और पढ़ने से वंचित रह जाती हैं। आज जरूरत है कि हम एक समानाधिकार समाज बनाएं, एक ऐसा समाज जहां किसी के भी साथ भेदभाव ना हो। और यह तभी संभव है जब हमारे विचार मानवीय, तर्क संगत और उदार हो। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जो सुंदर, समृद्ध हो, सतर्क हो, सुरक्षित हो, सावधान हो। आइए आप और हम एक मुहिम छेड़ें कि हम अपनी इस मातृभूमि को एक क्राइम फ्री प्रदेश बनाकर रहें। आइए आप और हम मिल जाएं और यहां से अपराध और अपराधियों को उखाड़कर बाहर फेंक दें। जब आप और हम मिल जाएंगे तो ऐसा होगा, और ये हम आज करेंगे, ये हम अभी करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी उम्मीद और नारे के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है।